हेलो डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सच है पूरी उम्र भर हासिल नहीं कुछ भी किया। सच है पूरी उम्र भर हासिल नहीं कुछ भी किया, पर सुना है पाता वही है जिसने सब कुछ खो दिया। हारने का दुख ना कर, क्या हारना क्या जीतना। हारने का दुख ना कर, क्या हारना क्या जीतना। मंजिल तुझे भी मिल जाएगी और मंजिल मुझे भी मिल जाएगी, मैं अगर थमता नहीं। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं, मैं किसी की सुनता नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल श्री स्टडी। आपके चैनल श्री स्टडी पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, दिस इज भगवान सिंह परमार और आज हम फिर से ट्रायंगल की श्रृंखला को, ट्रायंगल की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीडियन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं माध्यिका। मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की मीडियन यानी कि ट्रायंगल की त्रिभुज की माध्यिका, और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का लंब बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो देखिए, हम लंब और ऊंचाई में क्या रिलेशन होता है उसको भी समझेंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम मीडियन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मीडियन की। चलिए, तो मीडियन क्या चीज होती है उसे समझते हैं। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर स्केलेन ट्रायंगल है। चलिए देखते हैं। हम मीडियन को समझेंगे कि मीडियन क्या है। मीडियन मतलब माध्यिका क्या करती है। सपोज ये ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। देखना मीडियन क्या करती है। मीडियन इस वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से हम डालेंगे इस साइड पर, यानी कि उसके अपोजिट साइड पर। तो मीडियन जब उस अपोजिट साइड पर डाली गई लाइन, मीडियन एक ऐसी लाइन है, मीडियन एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन, ऐसी कुछ भी अपन बोल सकते हैं। मीडियन एक ऐसी मिलाने वाली लाइन है, सामने वाली मतलब एक ऐसी लाइन है जो इस वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करती है। और इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, सपोज हम मान लेते हैं D। ओके, तो फिर मीडियन करती क्या है? मीडियन है क्या? मीडियन ऐसी लाइन है जो कि किसी वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड पर जाती है। किसी भी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड पर जाती है। तो ये रही मीडियन मैंने निकाली और यहाँ अपोजिट साइड पर डालकर उसने कहाँ इंटरसेक्ट किया? D पर, पॉइंट D पर। तो ये करेगी क्या? मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका क्या करती है? माध्यिका सामने वाली साइड को, यानी कि इस सामने वाली साइड को, सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करती है। क्या करती है ना? मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। हाँ, मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। मीडियन क्या करती है? बाइसेक्ट करती है अपोजिट साइड को, यानी कि माध्यिका सामने वाली भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। यहां से डालेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगी, देखिए जरा, इसको समद्विभाजित करेगी। यहां से डालेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगी, ये इस तरीके से समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित का करना यानी कि इस वर्टेक्स से डालेंगे तो BC, इस वर्टेक्स से यानी A वर्टेक्स से डालेंगे तो BC साइड को समद्विभाजित करेगी, बाइसेक्ट करेगी। और B वर्टेक्स से डालेंगे हम तो वो AC साइड को बाइसेक्ट करेगी। और C वर्टेक्स से डालेंगे तो AB साइड को बाइसेक्ट करेगी। यानी कि माध्यिका का काम क्या है? माध्यिका का काम है जिस शीर्ष से हम, त्रिभुज के जिस शीर्ष से हम उसको डाल रहे हैं, वो सामने वाली साइड को, उसके विपरीत साइड को क्या करती है? उसके विपरीत साइड को समद्विभाजित करती है, यानी कि दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि यहाँ पे BD बराबर हो जाएगा DC के। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिए, भले ट्रायंगल कैसा भी हो, सपोज ये तो शायद आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा। मैं कोई स्केलेन ट्रायंगल बना के देख लेता हूँ, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ये मेरा ठहरा है, ये रहा आपके सामने विषमबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी एक भी भुजा समान नहीं, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल उसको बोलते हैं। ये रहा स्केलेन ट्रायंगल, ये PQR को स्केलेन ट्रायंगल है। अब यदि हम यहाँ से इसको मीडियन डालेंगे तो क्या करेगा? इसके बीच वाले पॉइंट को पकड़ो, ये यहाँ के जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कोई यहाँ पे एस कोई पॉइंट मिला मुझे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एस मिला, तो ये QR को दो भागों में विभाजित करेगी, यानी कि QS बराबर हो जाएगा SR। यहाँ पे QS बराबर हो जाएगा SR के। ऐसे कैसे? यदि हम इधर से डालेंगे तो यहाँ जाएगी और इधर से डालेंगे तो ये यहाँ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, है ना। मीडियन का काम क्या है? माध्यिका का काम क्या है? माध्यिका का काम है जिस वर्टेक्स से, जिस शीर्ष से हम डाल रहे हैं, वहां सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करती है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे।
यदि हम इस टाइप का, यदि कोई इस टाइप का हम ट्रेंगल लें तो फिर इस टाइप के ट्रेंगल में क्या होगा, इस टाइप के ट्रेंगल में ऐसा होगा, यहाँ डलेगी, इस टाइप के ट्रेंगल में ऐसा होगा, यहाँ डलेगी, और इस टाइप के ट्रेंगल में, इस टाइप के ट्रेंगल में ऐसा होगा। अच्छा, आप यदि पाएंगे तो आप देखेंगे कि माध्यिका, तीनों माध्यिका, त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक बिंदु पर एक दूसरे को एक ही बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेगी। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे कि भाई मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं मैं, देखना, एक और बात आपको बता दूं, जो अपने पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल रहेंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ठीक है, हालांकि बता चुका हूं पिछली वीडियो में, आप देखना इससे जाके, पहला पार्ट है उसका। देखिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या खासियत है, क्या करती है मीडियन, यदि हम इस वर्टेक्स से मीडियन को डालेंगे ऐसा यूं करके, यूं, तो क्या करेगी, इसको तो बाइसेक्ट करेगी, इस साइड को बाइसेक्ट तो करेगी, यानी कि इस भुजा को समद्विभाजित करेगी, साथ ही इस एंगल को भी दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगी। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, एक और दिखाता हूं आपको। ये रहा आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। यहां पे मैं कोई ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके भी साथ क्या होती है, इसकी खासियत देखना, इसमें भी ये जो मैंने मीडियन डाली है, इस वर्टेक्स से इस सामने वाली साइड पर मीडियन डाली है, ये क्या करेगी, इस सामने वाली साइड को बराबर भागों में विभाजित तो करेगी, उसके साथ ही साथ इस एंगल को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, और साथ ही साथ यहां पे परपेंडिकुलर भी रहेगी। और ऐसा मैं बताना भूल गया था, ऐसा रहेगा इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में भी, ऐसा ही रहेगा। ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगी, साथ ही इस पर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर भी रहेगी। ओके, और यही क्या रहेगी, इसकी हाइट भी रहेगी, यानी कि इसको हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर जगह पर एल्टीट्यूड मीडियन एक नहीं होता, इसको हम समझेंगे किस प्रकार नहीं होता। ठीक है, आप इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद समझ जाएंगे। देखिए, मीडियन का पहला वर्ग क्या है, मीडियन का पहला वर्ग है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करना, सामने वाली साइड को, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करना, बराबर टुकड़ों में बांटना। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं इसको। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, है ना। साथ में वीडियो को पॉज करके राइट डाउन भी कर लिया करो। ठीक है, और आप सब मेरे प्यारे विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना आपके सभी ग्रुप्स में, ताकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मतलब नॉलेज जब बहुत सारे बच्चों को तक पहुंचेगा, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी तो उनमें चीज़ समझ में आएगी कि आखिर मीडियन और एल्टीट्यूड वगैरह ट्रायंगल क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल कैसे बनता है, ये सब हम बता चुके हैं। पिछली वीडियो में हम जितनी भी बेसिक चीजें ट्रायंगल से रिलेटेड वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ट्रायंगल की हाइट। एल्टीट्यूड डलता कैसे, चलिए देखते हैं। ये मैं यहाँ पे कोई 3 ट्रायंगल बना रहा हूं। ये रहा आपके सामने ये रहा आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये रहा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। ये रहा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और ये रहा कोई ये स्केलेन ट्रायंगल में 2 प्रकार के बना रहा हूं। एक तो ये स्केलेन ट्रायंगल होगा, और ये यहाँ पे बना रहा हूं स्केलेन ट्रायंगल। ये बना दिया स्केलेन ट्रायंगल। ओके, देखिए ये 3-4 प्रकार के मैंने ट्रायंगल बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एल्टीट्यूड देखेंगे कि एल्टीट्यूड क्या होता है। तो देखिए, एल्टीट्यूड इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या है, किसी भी ट्रायंगल की हाइट है। ओके, यानी कि ये जो इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, यदि हम ए बी सी कोई साइड, ये कोई साइड है, कोई 3 साइड है, और मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं ABC कोई ट्रायंगल है। यदि हम इस वर्टेक्स से इस पर क्या डाल रहे हैं हम, ये कोई कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो।
अब मैं यहां से यदि एल्टीट्यूड डालूंगा तो एल्टीट्यूड क्या करता है, देखिए इस वर्टेक्स से यदि मैंने एल्टीट्यूड डाला इस बीसी साइड पर, इस वर्टेक्स से मैंने एल्टीट्यूड डाला बीसी साइड पर, तो ये क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किस साइड के साथ, बीसी साइड के साथ। यानी कि ये मान लो ये कोई पॉइंट डी है तो ए डी सी 90 डिग्री रहेगा और ए डी बी भी 90 डिग्री रहेगा। यानी कि एक ऐसी लाइन हम किसी वर्टेक्स से खींचे सामने वाली साइड पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो ऐसी लाइन खींचे कि वो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। देखिए इसको बोलते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। ये त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। इधर से यदि देखेंगे तो एल्टीट्यूड ऐसे डलेगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर डलने वाले एल्टीट्यूड उसके मीडियन भी होते हैं। ये मीडियन भी मतलब उसके मीडियन ही उसके एल्टीट्यूड को हम उसके मीडियन को हम एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, है ना। ये एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल से डलने वाले एल्टीट्यूड सामने वाली साइड को बाइसेक्टिव करेंगे और साथ ही इस पर परपेंडिकुलर भी रहेंगे, और इन्हीं को आप क्या बोल सकते हैं, इन्हीं को आप मीडियन भी बोल सकते हो। ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे हम आते हैं यहाँ पे, ये कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये कोई आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों साइड बराबर है, और यहाँ से हमने इस पर एल्टीट्यूड डाला, तो ये एल्टीट्यूड करेगा क्या, इसके हाइट ये एल्टीट्यूड सामने वाली साइड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि इसके ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एक हमने परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर ही इस ट्रायंगल की हाइट रहेगी, इस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड रहेगा, ऊंचाई रहेगी इसकी। ऐसे डालेंगे तो शायद ये यहाँ डलेगा इधर, और ऐसे डालेंगे तो शायद ये यहाँ डलेगा। ठीक है, देखना ध्यान रखना, ये दोनों साइड से बनने वाला ये एंगल यदि यहाँ से हम डाल रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यदि यहाँ से हम कोई एल्टीट्यूड डाल रहे हैं तो केवल इस थर्ड अनइक्वल साइड को, ये दोनों तो इक्वल हो गई, ये थर्ड अनइक्वल साइड को, अपोजिट साइड को क्या करेगा, यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से डाल रहे हैं तो इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, ना कि ये एल्टीट्यूड इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से डालेंगे तो ये एल्टीट्यूड इन दोनों को बाइसेक्ट नहीं करेगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, ऐसे कैसे, यहाँ से डालेंगे तो एल्टीट्यूड कहाँ पर डलेगा, देखिए जरा कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, बाइसेक्ट नहीं करता। एल्टीट्यूड का काम है सामने वाली साइड से 90 डिग्री का कोण बनाना, सामने वाली साइड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना, एंगल बनाना, बनाना मतलब केला नहीं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाना। ओके, देखिए अब यहां से हम एल्टीट्यूड कैसे डालें। अच्छा, आप पूछोगे सर इधर से, चलो उसका कॉन्सेप्ट मैं यहां समझा देता हूं आपको। अब यहां से एल्टीट्यूड सर इधर डाले क्या, इधर नहीं, बाहर डालेगा। इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करो, इस लाइन को इधर प्रोड्यूस करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो इसका एल्टीट्यूड डलेगा ये रहा आपके सामने एल्टीट्यूड ए बी सी, और ये रहा डी, ये डी यहाँ पे एल्टीट्यूड डलेगा, ये रहेगा आपका लंब परपेंडिकुलर। यानी कि इस वर्टेक्स से यदि हम कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डलेगा यहाँ पे, इस प्रोड्यूसिंग लाइन पर डलेगा, ये जो आगे बढ़ाई गई लाइन पर ये डलेगा, ये रहा आपका एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड बोले तो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, आई होप कि आप मीडियन और एल्टीट्यूड समझ चुके होंगे। आपने ये भी देखा कि एल्टीट्यूड और मीडियन कब एक जैसे होते हैं, कब होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ओके, ठीक है, और बाकी किसी एंगल, हाँ यहाँ पर संभावना बन सकती है, यहाँ पे यदि हम मीडियन डालेंगे तो वही एल्टीट्यूड का काम करेगी। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करने के साथ साथ इसको 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगी और साथ ही इन दोनों एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। ऐसे कैसे, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर डाले गए एल्टीट्यूड तीनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, साथ ही इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, साथ ही इन सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेंगे। इस पर डाला एल्टीट्यूड तो इन दोनों साइड को बाइसेक्ट कर दिया और साथ में इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया, और ये 90 डिग्री का कोण भी बना लेगा। ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ए डी परपेंडिकुलर बी सी, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे। इधर हम पढ़ेंगे ए डी परपेंडिकुलर बी सी, इसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि ए डी लंब है बीसी पर, ए डी क्या कर रहा है, बीसी पर लंब है, मतलब कि 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आई होप कि आप एल्टीट्यूड के बारे में समझ चुके होंगे, माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप बने रहे ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, मुझे इतनी देर झेलने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच।